और इसी बीच उत्तराखंड से खबर, जहां एंजल चकमा हत्याकांड पर यह बड़ी खबर है। पुलिस ने नस्लीय हमले का एंगल खारिज कर दिया है। पुलिस का नस्लीय टिप्पणी के आरोपों से इनकार, कहा नस्लीय भेदभाव का ये मामला नहीं है क्योंकि पीड़ित पक्ष और आरोपी दोनों ही नॉर्थ ईस्ट से हैं। घटना दो गुटों के बीच अचानक हुई मारपीट का नतीजा है, ये पुलिस का बयान सामने आया है। तो नस्लीय भेदभाव के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। कहा गया कि पीड़ित और आरोपी दोनों ही नॉर्थ ईस्ट से हैं। तो देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से एक मणिपुर का रहने वाला है। ऐसे में जब हमलावर गुट में खुद नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति शामिल हो तो ऐसे में नस्लीय भेदभाव के आरोपों को बल नहीं मिल रहा। अगर कहीं कोई आपको लगता है कि कोई एक पक्ष आपको अगर प्रोवोक कर रहा है या कहीं झगड़ा होने की संभावना, या आपको लगता है कि कहीं कोई आपसी रंजिश में मेरे पर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे देखा गया कि यूथ के बीच में झगड़े होते हैं, तो पुलिस की जरूर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि एंजल चकमा के तमाम हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये भी कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। रूप से उन्हें आश्वस्त किया कि उनके पुत्र के सभी हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा। जो 6 हत्या के आरोपी हैं उनमें से 5 पहले से ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, वो सभी जेल में हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नए साल से पहले दिल्ली से लखनऊ तक सुरक्षा चाक चौबंद, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई गश्ती। नोएडा, गाजियाबाद, भोपाल से रतलाम तक पुलिस का पहरा काफी पुख्ता है। कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च, हुड़दंगियों पर पुलिस की नजर बनी हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर इंदौर के खजराना मंदिर तक उमड़े श्रद्धालु। नए साल पर दर्शनों के लिए लगी होड़। वाराणसी में भक्तों की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम। बढ़ती भीड़ को देखते हुए अलर्ट पर पुलिस। नए साल से पहले देश भर की टूरिस्ट स्पॉट पर होटल फुल। मसूरी से गुलमर्ग से सैलानियों की वजह से बढ़ी है काफी परेशानी। नैनीताल और मसूरी में पैर रखने की जगह नहीं। भीड़ बढ़ने के चलते यहां पर प्रशासन के हाथ पांव फूले। ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद पाकिस्तान के नेता देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने। आसिम मुनीर के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी और बिलावल भुट्टो का बड़बोलापन। बोले मुनीर से डर जाते हैं हिंदुस्तानी नेता। यूनुस के बांग्लादेश में भारत के खिलाफ फिर जहरीली साजिश। ढाका में लगे कश्मीर की आजादी के विवादित नारे। उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा। पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। 120 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम से लैस है नया वर्जन। भारत के लिए होगा गेम चेंजर। रूस यूक्रेन के बीच समझौते में यहां पर ट्रंप की कोशिशों को झटका लगा। रूस का दावा, यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के घर पर किया हमला। 91 ड्रोन का किया गया इस्तेमाल। रूस ने हवा में ही मार गिराए यूक्रेन के ड्रोन्स। बंगाल में चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। कोलकाता में दुर्गा मंदिर की रखी नींव। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर भी बनाने का ऐलान। ममता बोली तुष्टीकरण के आरोप गलत, मैं सेक्युलर। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए महायुति में हुआ सीटों का बंटवारा। 137 सीट पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 90 सीट पर शिवसेना शिंदे गुट का मौका। सभी 227 सीट पर पूरी हुई बातचीत। दूसरे घटक दलों को इन्हीं सीट्स पर मिलेगा मौका। मुंबई से सटे भांडुप में दर्दनाक हादसा। वेस्ट की बस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। रिवर्स लेते वक्त बस ने यात्रियों को रौंदा। हादसे के बाद मची अफरा तफरी।